अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास क्लिनिक पर ऐसे भी आते हैं जिनका हमें अंदाज़ा हो रहा होता है कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है और रिकवरी के चांसेस ना होने के बराबर हैं, लेकिन हम स्टिल ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट भी करते हैं। और बहुत से लोग हमसे ये क्वेश्चन भी करते हैं कि हम ऐसे पेशेंट्स पर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। रिसेंटली एक पेशेंट ने हमें प्रेजेंट किया जो सीपी स्पास्टिक था, क्वाड्रिप्लेजिक, और ज़्यादा अल्फाज में उसकी कंडीशन इतनी सीवियर थी कि वो खुद से बैठ भी नहीं सकता था, जबकि उसकी एज 15-16 ईयर्स थी। वो वेटिंग एरिया में भी लेटा हुआ था और उसकी ट्रंक पर कोई फ्लेक्शन नहीं थी। और उसके जो अटेंडर थे वो उसी तरह से उसको अपनी गोद में उठाकर काउच पर लेकर आए। उन्होंने ऑफिस में लाकर उसको काउच पर लिटा दिया और वो बात नहीं कर सकता था क्योंकि उसके जो नेक मसल्स थे वो सारे टाइट थे। जो कम्युनिकेशन का तरीका था उसका, वो मैसेज टाइप करके कम्युनिकेट करता था अपने घर वालों से, और वेटिंग एरिया में बैठे हुए उसने मैसेज टाइप किया हुआ था जो मुझे दिखाने के लिए वो साथ लेकर आया था। उसके जो टेंडर थे उन्होंने मुझे वो फ़ोन दिया और मैंने वो मैसेज रीड किया। तो मुझे फिर अंदाज़ा हुआ कि ये जो बच्चा है ये कुछ अरसे से मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा था। मैंने उसकी चैट निकाली और उसको उसकी चैट दिखाई तो उसने एडमिट किया कि वो मैसेज उसी के हैं। उसकी हिस्ट्री लेने के बाद उसकी जो कंडीशन थी, चूँकि हमें अंदाज़ा हो रहा था कि उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस जिस हद तक हो चुकी हैं तो उसकी लाइफ स्पैन शायद बहुत ज़्यादा ना हो। लेकिन स्टिल ऑब्वियसली हम कंफ्यूज थे कि हम उसका क्या गोल सेट करें और वो क्या चाह रहा है अपने ट्रीटमेंट से। मैसेज जब मैंने शुरू से रीड किया जो मुझे पिछले कुछ अरसे से कर रहा था, तो वो एक बात रिपीट कर रहा था कि सर मुझे हैंड की एक्सरसाइजेस बताएं, मैं अपनी फिंगर को मूव करना चाहता हूँ प्रॉपर्ली। क्योंकि उसका जो ओनली होप थी उसकी अपने घर वालों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, वो उसकी मैसेजिंग थी जो टाइप करके अपने घर वालों को बताता था अपनी बेसिक नीड्स के बारे में, कि कब उसको पानी की ज़रूरत है या उसको खाने की ज़रूरत है या उसको वॉशरूम जाना है या कहीं उसको कहीं और शिफ्ट करना है उनके घर वालों ने उसको। तो वो चीज़ें सब टाइप करता था और फिर वो अपने घर वालों को दिखाता था। लेकिन जितना ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब हो चुकी थी, उसके रिस्ट की पोजीशन, उसकी फिंगर्स की जो मूवमेंट थी इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट थी कि वो मैसेज टाइप करने में उसको यानी 10 वर्ड्स का अगर उसे मैसेज टाइप करना है तो अप टू 3-4 मिनट्स वो उस 10 वर्ड्स को ले रहा था। जब वो मैसेज टाइप करने के लिए कोई बटन प्रेस करता था, उसको फिंगर वहाँ तक ले जाना उस बटन तक एग्जैक्ट, और वहाँ पे उसको प्रेस किए रखता था कुछ 30-40 सेकंड्स के लिए, उसको वहाँ से उठाना उसके लिए मुश्किल हो जाता था। यानी उसकी जो सिंपल फिंगर की मूवमेंट्स थी वो उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हुई हुई थी। और रिपीटेडली ये बात कर रहा था कि मुझे बस फिंगर्स की मूवमेंट मेरी बेहतर होनी चाहिए और मुझे कुछ ऐसा करें कि मेरी फिंगर्स की जो मूवमेंट है वो अच्छी हो जाए और मैं बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकूं। तो मैं भी उसको लेके परेशान था, चूँकि वो बहुत ज़्यादा अफोर्डिंग भी नहीं थे। और मैं ये रियलाइज़ कर रहा था कि अगर हम उसको फ्री ट्रीटमेंट भी देते हैं तो उनके घर वालों के लिए उस बच्चे को डेली सेटअप पर लाना भी मुश्किल होगा। तो हमने सिंपल ये प्लान सेट किया कि हम उसकी हैंड एक्सरसाइजेज जो हैं उसको घर के लिए गाइड करेंगे। उसके जो जो भी अटेंडेंट्स हैं और फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसको रेगुलर बेसिस पर वो एक्सरसाइज करवाएंगे। ये बात आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि हमें हर पेशेंट के लिए एक इंडिविजुअल गोल सेट करना पड़ता है कि वो पेशेंट आपसे क्या चाह रहा है। ऑब्वियसली ऐसे पेशेंट के बारे में होप रखना कि हम उसको फिर से नॉर्मल लाइफ की तरफ लाएंगे या वो चलना फिरना शुरू कर देगा, ये पॉसिबल नहीं है। और ऐसे पेशेंट्स में ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ जाना, उस पर टाइम और सब कुछ इन्वेस्ट करना, वो भी वेस्ट करने के बराबर है। लेकिन हम उसको ट्रीटमेंट से फारिग नहीं कर सकते, हमें उसको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट देना है। और उसका जो गोल हम सेट करना चाहते हैं वो उसकी डिमांड पर बेस करता है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और क्या एक्टिविटी जो वो सिर्फ करना चाहता है अपनी लाइफ को कुछ ना कुछ ईज़ प्रोवाइड करने के लिए। चूँकि उसको मोबिलिटी के लिए वो दूसरों का मोहताज है एक तरह से, उसको उसके अटेंडर्स हैं वो मूव करते हैं, लेकिन चूँकि वो किसी को कम्युनिकेट करने के लिए बात भी नहीं कर पा रहा, तो वो इसकी जो एक होप है वो उसका मैसेज टाइप करना है, जिसकी वो पूरी उम्मीद लगा के आया था कि मुझे सिर्फ फिंगर की एक्टिविटी बताई जाए कि मैं अपनी फिंगर से मैसेज प्रॉपर तरीके से टाइप कर सकूं, मुझे उस टाइप करने में टाइम कम लगे और मैं अपनी बात को अगले बंदे तक पहुंचा सकूं। तो मुझे सिर्फ ये एक एक्टिविटी प्रॉपर्ली करवाई जाए और मेरी जो हैंड की मूवमेंट है वो गेन हो जाए। तो बताने का मकसद ये है कि जब कभी आप अपने इर्द गिर्द ऐसे पेशेंट देखते हैं जो आपको लग रहा होता है कि उन पे उनकी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है या वो फिर से बेहतर नहीं हो सकते, तो आप कभी उनकी जगह पर भी खुद को रख के सोचें कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हमारी सोसाइटी से, कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, जब तक जितना भी उनका लाइफ स्पैन है हम उसको ईज़ करने के लिए क्या उनको प्रोवाइड कर सकते हैं।
इस केस में हम सिंपल हमें उसकी एक फिंगर की मूवमेंट पे काम करना है ताकि वो कम्युनिकेट बेहतर तरीके से कर सके। तो ऐसे केसेस में हम कभी ऐसा नहीं सोचते कि हम किसी भी बच्चे पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या किसी बच्चे पर अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली हम एक गोल सेट करते हैं जो छोटे से छोटा ये भी हो सकता है कि हमें किसी की फिंगर की मूवमेंट को बेहतर बनाना है ताकि हम जिस हद तक हो सकता है उससे एक स्पेसिफिक बच्चे की स्पेसिफिक एक्टिविटी गेन कर सकें और उसको इतना ईज़ प्रोवाइड कर सकें कि वो घर वालों से प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर सके या अपना जो भी वो फील कर रहा है, जो उसकी बेसिक नीड्स हैं वो दूसरों को बता सके। तो जब भी आप अपने इर्द गिर्द ऐसे कोई भी पेशेंट्स देखते हैं या लोग देखते हैं जो स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं, तो आप उनकी ज़रूरियात को समझने की कोशिश करें और उनको जिस हद तक भी ईज़ प्रोवाइड कर सकते हैं वो करें। थैंक यू सो मच।